राजधानी जयपुर में मॉनसून की दस्तक से पहले ही नगर निगम की तैयारियों पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर के अधिकांश नालों की सफाई अधूरी पड़ी है। हालत यह है कि कुल 897 नालों में से सिर्फ 30% नालों की सफाई हुई है और करीब 200 नालों में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ऐसे में डर इस बात का है कि अगर यही हाल रहा तो इस बार भी बारिश में जयपुर की सड़कें तालाब बन जाएगी। देखिए रिपोर्ट में। जयपुर नगर निगम ने इस बार नाला सफाई के लिए फरवरी महीने में ही करीब 10 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए थे ताकि मानसून आने से पहले राजधानी को जलभराव की समस्या से बचाया जा सके। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि निगम क्षेत्र के कुल 897 नालों में से अभी तक 30% नालों की भी सफाई पूरी नहीं हो पाई है। करीब 300 नालों में सफाई पूरी बताई जा रही है, जबकि 200 से ज्यादा नालों में अब तक काम शुरू भी नहीं हुआ। मालवीय नगर, वैशाली नगर, विद्याधर नगर और सांगानेर जैसे बड़े जोन में बड़ी संख्या में नाले अधूरे पड़े हैं। कुछ जगहों पर सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर हल्का फुल्का काम चल रहा है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि मानसून सर पर होने के बावजूद अब तक निगम लेवल पर कोई ना कोई बड़ी मॉनिटरिंग दिखाई ही नहीं दी। देखिए, जयपुर के अंदर जिस तरह से नालों के बदहाल स्थिति है, नगर निगम सोया हुआ है। स्थानीय जो लोग हैं काफ़ी आक्रोश में है। हमारे साथ कुछ मोहल्ले वासी, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह के नगर निगम के हालात हैं और नालों के क्या हालात हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, रोहिताज सिंह चौहान है। ये महावीर स्वामी कॉलोनी है। क्या हालात है? यहाँ आप देख लो ये नाले के हाल। यहाँ कोई सब निकलते, सबको पता है क्या हाल हो रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। ये देखो लाइन बिजली की लाइन है, 2 महीने से कंप्लेंट कर रहा हूँ। अगर ये लोग यहाँ आग लगा देते हैं, अगर इसमें करंट आ गया तो कोई भी मर सकता है। ये गाय का हाल देखो, यहाँ गाय थैलियाँ खा रही हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। यहाँ तो बहुत परेशान है। पानी आ जाता है, कॉलोनी में भर जाता है। कब हुई थी नालों की सफाई? कभी नहीं होती। यहाँ तो कोई आता ही नहीं है। नहीं आता। यहाँ तो मैं ही जेसीबी बुलाता हूँ कभी कभी, वो भी बड़ी मुश्किल से भेजते हैं। जब ये नाला पानी भर जाता है ना कॉलोनी में, जब यहाँ कचरा इकट्ठा हो जाता है, जब पार्षद आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आया आज तक। वोट मांगते समय आया था एक बार कि वोट दे दो मेरे को, बस उसके बाद तो दिखा ही नहीं है, ना इधर का पार्षद ना इधर का पार्षद। हाल इतना बुरा हो चुका है, सरकार पता नहीं सो रही है मेरे हिसाब से। हम यहाँ पे जनता वोट देती है धूप में जाके, गर्मी में जाके, कि हम हमारे नेता को जिताते, लेकिन नेता कोई काम की नहीं है यहाँ पे हमने हमारे यहाँ पे चांस ही नहीं है पार्षद। वो एक दिन आके नहीं देखे यहाँ पे। हम उनको फ़ोन करते रहते हैं, घर पे जाते हैं, घर पे मिलती नहीं है, फ़ोन करते उठाते नहीं है। यहाँ पे हमारे नाले का रिश्ता बेकार हो गया। पानी आता है ना तो घरों के अंदर घुस जाता है। इन्होंने देख लो आप कितना ऊंचा कर रखा है यहाँ पे। हमारा घर पीछे वाली गली में, हमारा घर नीचे, पानी आता है सीधा अंदर जाता है टैंकों में। जब साफ नहीं होंगे तो फिर कचरा कहाँ से निकलेगा? तो बरसात का पूरा पानी आएगा, पूरी बस्ती बहेगी उसमें। सर यही है, हम कितनी बार तो नगर निगम चल गए, हमारे यहाँ के जो विधायक है काली साहब जी, उनके पास चल गए, कभी आते नहीं है, देखते नहीं है। हम जनता यहाँ पे मरे तो मरे, जिए तो जिए, यूँ नहीं साफ सफाई करा यहाँ पे नाले की। आप हाल देखो, इतना भयंकर हाल है यहाँ पे, बदबू से लोग मर जाए, ऐसा हाल हो रहा है। आप पानी के वो देखो, पाइप देखो, क्या क्या हो गया? इतने परेशान है, हद से ज्यादा। मक्खी मच्छर जार देखो घर में कितना रह जाए, और पानी भर जाओ मा का इकादा से तो परेशान हो रहा था। मैं गाड़ा ही देख लियो, कद सफाया हाल थोड़ी तो हो ही कौन, सफाई भी कौन है। बिल्कुल घर का गई देख लो, गंदगी देख लियो। मैं कहीं जी रहा था, अभी सफाई नहीं हुई अब तक? बिल्कुल नहीं हुई। चाहे मैं बीमार हो जाऊँ तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कुछ हो भी जाए तो मुझे कौन लेके भागेंगे। पार्षद आज इनका तो देखा ही नहीं, पार्सल कैसा है जानते नहीं है। ये बताओ आप। यहाँ जो भी सुनवाई होती है तो पंडित करण शर्मा जो वार्ड नंबर 134 है, यहाँ तक कि पार्षद भी नहीं है वो, फिर भी आके वो हमारी समस्याएं सुनते हैं। एक वही बंदा है जो सुनता है, बाकी कोई हमारी नहीं सुनता है। पार्षद को तो आज तक हमने देखा ही नहीं है कभी। रोड वगैरह सब वगैरह से लाइन वगैरह सब उन्हों की देन है, और बाकी ये वो करवाते हैं, सफाई तो होती है ना, बाकी कुछ भी नहीं होती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि मानसून सर पर होने के बावजूद अब तक निगम लेवल पर कोई भी बड़ी मॉनिटरिंग दिखाई नहीं दी और ना ही अधिकारियों की गंभीरता। आमजन ने बताया कि नाला कई सालों से भरा रहता है। हर साल बारिश के दौरान जयपुर की सड़कें पानी में डूब जाती हैं। टोंक रोड, गांधीनगर, सहकार मार्ग और नगर निगम मुख्यालय के बाहर तक जल भराव के हालात बने रहते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं
कि 2 पहिया वाहन पानी में बंद हो जाते हैं, 4 पहिया वाहन फंस जाते हैं और घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहता है। पिछले साल भी ऐसी तस्वीरों ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन इस बार भी हालात ज्यादा बदले नजर नहीं आ रहे हैं। आरोप ये भी कि नाला सफाई करने वाली फर्मों को हर साल बिना सख्त वेरिफिकेशन के भुगतान किया जाता है, जबकि काम की गुणवत्ता की कोई ठोस जांच नहीं होती। अब बड़ा सवाल यही है कि जब मानसून आने में कुछ ही दिन बाकी है, तब भी अगर नाला सफाई अधूरी है तो आखिरकार जिम्मेदार अधिकारी किस बात का इंतजार कर रहे हैं। अगले महीने मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन जयपुर नगर निगम अभी भी सोया हुआ है। करीब 10 करोड़ रुपए के टेंडर खर्च होने के बाद भी नाले बदहाल स्थिति में हैं। जयपुर के अंदर 897 नाले हैं, जिनमें से 30% नालों को ही नगर निगम साफ कर चुका है। अभी करीब 200 नाले ऐसे हैं जिन्हें नगर निगम देख भी नहीं पाया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से ये नाले के हालात आप देख सकते हैं। कचरा भरा हुआ है यहाँ पर, और कहा जा सकता है कई तरह की गंदगी यहाँ पर देखी जा सकती है। पानी जाने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगले महीने मानसून राजधानी जयपुर में दस्तक नहीं देने वाला है, लेकिन नगर निगम की सारी तैयारियां हकीकत सवालों के घेरे में है। शहर में नाला सफाई के नाम पर करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन ज़मीन पर हालत बेहद ही ख़राब है। नगर निगम में कुल 897 नाले, जिनकी सफाई के लिए फरवरी महीने में करीब 10 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में 30% नालों को ही पूरी तरह से सफाई की गई। वहीं करीब 200 नाले ऐसे हैं जिन्हें नगर निगम अब तक काम सफाई नहीं कर पाया है। हर साल बारिश के दौरान जयपुर की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिनमें टोंक रोड, गांधीनगर, सहकार मार्ग, नगर निगम मुख्यालय के बाहर जलभराव की तस्वीरें आम हो गई है। इसके दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों पानी में फंस जाते हैं और कई बार कई तरह की जनहानि होने की भी संभावना लगातार बनी रहती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नगर निगम बेखौफ सोया हुआ है। जब जयपुर जल महल की तरह यहाँ पर पानी पानी होगा तो ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि नगर निगम कब तक इन नालों को दुरुस्त कर पाता है, साफ़ सफाई कर पाता है, ताकि जयपुर जल पर नहीं बने। कैमरा पर्सन राम के साथ प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।